हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर में एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि आपका 10 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाला है। तो आज हो गया है 25 जनवरी। तो इस वीडियो के अंदर में 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जितने भी शिफ्टों में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे प्रश्न आंसर सहित लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि अगली शिफ्ट में अगर इस वीडियो के अंदर से जो भी कोई क्वेश्चन है वो आपका अगली शिफ्ट में रिपीट होने का पूरा पूरा चांसेस बनता है, क्योंकि एसएससी बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो अगर आपका ये वीडियो देखा हुआ होगा तो अगर आपके अगली शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको हल कर दोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम बार बार लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि 2017-18 में विजय ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक उप विजेता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्नाटक और उप विजेता हो जाएगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जीवाश्म ईंधन जलने पर प्रदूषण कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो आपको बताना है किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि मास मार्केसिया एंड प्यूनेरिया रिक्शिया किसके उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें पूछा गया है नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया। तो किसने किया था, आपका नरेंद्र मोदी ने, यानी जो आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने देश को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा आपका 12 अनुसूची और 495 अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि कलिंग युद्ध किसके समकालीन था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कलिंग युद्ध किसके समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। इस प्रकार का एक सवाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। 200 के नोट के पीछे किसका होता है फ्रेंड्स, सांची का स्तूप। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना है, और जो भी इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ और जो भी मैं बता रहा हूँ उन प्रश्नों को तो आपको रट ही लेना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में एसएससी प्रश्नों को रिपीट करता है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान में रखना है 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शिबानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी से शास्त्रीय नृत्य है, इससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो ये मुंबई में 1991 से ये आयोजित होते हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं राष्ट्रीय चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ध्यान में रखना है संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये आपके राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती शाह। आरती शाह आपका
इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है, तो अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, पीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड जितने भी ग्रह के क्वेश्चन है वो आपको देख के जाना है, काफी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो इनको ध्यान में रखना है। तो पीला ग्रह आपका कौन सा है? वीनस है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 50 रुपए का नोट किस कलर का है, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड जितने भी करेंसी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए कि जैसे नोट का कलर क्या है, नोट के पीछे क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप अभी पहला मैं आपको पूछा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। तो 50 रुपए का नोट किस कलर का है आपका? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक कौन है? तो कौन है? पुरमा बनर्जी 1920, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था कि 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका क्या होगा? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो ध्यान में रखना, आपका 21 पॉइंट का ये गेम होता है बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ध्यान में रखना, ये केरल राज्य की 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी गई थी, तो देख सकते हैं क्या पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि 5वें और 6ठे पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो यह ध्यान में रखना है, पंचवर्षीय योजना काफी मोस्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपसे पूछा गया था कि 5वें और 6ठे पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो रोलिंग प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मानव शरीर में खाने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सभी को पता है, मुख कुआ से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार ध्यान में रखना है, इसको कुछ वापिस रिपीट भी हो सकता है, तो अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मेरे को नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ये सिविल सेवा में शामिल भारतीय थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपको से पूछा गया था, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो फाल्गुन के महीने में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किल इंडिया से संबंधित एक प्रश्न था, तो पूरा कंफर्म पता नहीं है, अभी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना इसका कंफर्म नहीं था ये सवाल का, तो आप देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो बिनोय विश्वम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नालंदा मठ से संबंधित एक प्रश्न था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नालंदा मठ से एक सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो जितने भी उपराज्यपाल है वो भी आपको देख के जाना है, तो विनय कुमार सक्सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि ध्यान में रखना है कि भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद
324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ध्यान में रखना है 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है। थोड़ा सवाल को मैं नीचे कर देता हूं, आपको स्क्रीन में आराम से दिखाई दे कि 1980 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था? तो ध्यान में रखना आपका सेवा क्षेत्र का 1980 में कितना था? 44.3%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है इनको आपको हूबहू रट लेना है, क्योंकि ये आपका एसएससी जीडी बार बार प्रश्नों को रिपीट करता है। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो ध्यान में रखना नियमित जनगणना आपका 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया असम में कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अंबुची मेला। अंबुची मेला आपका लगता है असम में कामाख्या मंदिर में लगता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो ध्यान रखना इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या पूछा गया था, सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो ध्यान में रखना अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, श्री कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट देखता है। तो फ्रेंड्स जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनको एक बार आपको देख के जाना है, देख सकते हैं हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 2018 भरतनाट्यम में किसे दिया गया है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा के कल्याण सुंदरम पिल्लई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो ध्यान में रखना सफेद रंग का पाउडर बनता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिलेटेंट्रा संघ का जंतु कौन सा है? तो ध्यान में रखना ये कोरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मासिक धर्म पे मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है? तो रजो पर्व। रजो पर्व यानी मासिक धर्म पर मनाया जाने वाला पर्व है, ओडिशा में मनाया जाता है, ये भी 14 जून को, ये आपको ध्यान में रखना है। जीडीपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी किस पर आंकलित की जाती है, इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला देखते हैं, भारत में पहली बार रेडियो पर प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ? तो रेडियो पर प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ आपका? 1923 में हुआ था, मुंबई से, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंडियन ग्रेड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो ध्यान में रखना है ये आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो ध्यान में रखना है मंत्री हरदीप सिंह ने ये आपका लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय लुसीफोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका गोवा के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, क्रिस श्रीकांत ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है, 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की थी? तो ध्यान में रखना है दोहा कतर ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी? तो 72.7% जनसंख्या आपकी कृषि के ऊपर आश्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है, यानी ये नृत्य है आपका, और कौन से राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखना केरल राज्य में
जिस नृत्य के लास्ट में अट्टम लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिस राज्य के नृत्य के लास्ट में अट्टम लगता है वो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला पूछा गया है सिंपल सी, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन मेरे को मालूम नहीं है तो ये आप देख लेना। अगला प्रश्न था, प्रश्न 3 तलाक कब हटाया गया? तो 3 तलाक आपका 22 अगस्त 2017 को हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो कितने वर्ष पहले हुई थी? 7000 वर्ष पहले, इसका ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ध्यान में रखना है 1977-1978 के अंदर काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो ध्यान में रखना सीमेंट पत्थर, सीमेंट पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो ध्यान में रखना अश्विनी वैष्णव ने किया था 3 मार्च 2022 को। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल से वापस एक प्रश्न पूछा गया है, तो जितने भी राज्यपाल है उनको ध्यान में रख के जाना है। प्रश्न था आपका, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको ध्यान से देख के जाना है, काफी क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है, तो 1956 से 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त, 187 से 185 ईसा पूर्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? 1927 में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सॉरी राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? यानी 1950 का संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो ध्यान में रखना मौलिक कर्तव्य आपका उस टाइम शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर का नृत्य पूछा गया है, तो नृत्य आपको पूरा ध्यान से पढ़ के जाना है, काफी क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो आपका कूद नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर का विद्रोह कब हुआ? बस्तर का विद्रोह कब हुआ? तो 1910 में आपका ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ध्यान में रखना वापस पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो पंचवर्षीय योजना को तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना यानी स्थिरता के साथ विकास की योजना कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो पीएम स्वनिधि योजना, इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है।
तो यही आपकी पीएम स्वनिधि योजना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी। 2018 एशियन गेम्स की थीम बताना है आपको, तो बताइए फ्रेंड जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया, इसका थीम का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अभिनेता पश्चिमी बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं। तो ध्यान में रखना शत्रुघ्न सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। तो ध्यान में रखना भारतीय रिजर्व बैंक माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई। तो ये आपका मेक्सिको से प्रारंभ हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बास्केटबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऊंचाई बताना है, तो फ्रेंड जल्दी बताइए कितनी होती है इसकी ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 फीट। 10 फीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष महिला साक्षरता दर है। पुरुष महिला साक्षरता दर बताना है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा। अगला तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था सवाल, देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर बतानी है आपको। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको ही बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो ध्यान में रखना है पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो आपके भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। अटल पेंशन योजना से पूछा गया है कि अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है सोडियम को किस में रखा जाता है। तो ध्यान में रखना केरोसिन में इसको रखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से आ गया। तो फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित होगा, तो आपको ध्यान से देख के जाना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में कारखानों के कितने भागों में बांटा। तो ध्यान में रखना 3 भागों में ये बांटा गया है। अगला क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है इसके केंद्र में क्या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है, ये आपका कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका इंग्लैंड से ये न्यायपालिका लिया गया है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये आपका कोलकाता में है ईडन गार्डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया फ्रेंड्स भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो 11वीं शताब्दी के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप पर पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंड माना गया है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका साल 2022 में हिंदी में आल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ध्यान में रखना शमा शर्मा को ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चौधरी अजित सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ, वो किस पार्टी के संस्थापक थे। तो ये आपका राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के ये संस्थापक थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका फिल्म इंडस्ट्री से पूछा गया है कि 2019 साउथ एशिया गेम्स
कहाँ आयोजित किए गए? सॉरी फ्रेंड्स, गेम से पूछा गया है। तो 2019 साउथ एशिया गेम कहाँ आयोजित किए गए? तो आपका काठमांडू नेपाल में ये आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान में रखना, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे? एल्केन यौगिक सूत्र सही सुमेलित कीजिए। तो एल्केन का यौगिक सूत्र दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये तीनों ही पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोश गया था, मतलब कब जारी किया गया था, ये पूछा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जारी किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? आपकी 7वीं अनुसूची के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि चंग लो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चंग लो नृत्य आपका नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? देख सकते हैं आप कि जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों में देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और आपका जो भी अलग अलग उसका बताना है कि कौन सी ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्रिमंडल से पूछा गया था। तो पशुपति कुमार पारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया में भारत की स्थिति। एशिया में भारत की स्थिति से प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हैं भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में संबंधित एक प्रश्न था। तो ये प्रश्न आप मेरे को कन्फर्म नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मेंडली आवर्त सारणी का काम जब शुरू किया गया था उस समय कितने तत्व थे? तो ध्यान में रखना फ्रेंड, 63 तत्व उस टाइम खोजे गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 51A में भाग 4 क में ये जोड़ा गया है। अगला देखिए, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो जीएसटी की शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2017 में शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो ये आपको बताना है। तो रेपो रेट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है और बैंक इस लो पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज हुकते हैं ये रेपो रेट कहते हैं, यानी ब्याज देते हैं उसको रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर क्या होती है कि यह वह दर होती है जिस पर बैंक को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर क्या होता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर पूछा गया है आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तो आयात पर ट्रैफिक और कोटा लगाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंदा बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? जो भाग नहीं लेता उनका नाम बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। यह आपका राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम के अंदर किया जाने वाला नृत्य आप देख सकते हैं, सिंगी छाम, याग छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच। ये आपका सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया आपसे यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकरनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता। तो विजेता है आपका अमन गिरी जो बीजेपी से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो आपका अमृतसर पंजाब के अंदर ये स्थान है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और उसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान में रखना, बुद्ध चरित्र कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है? तो ये भारत के शतरंज के खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका स्विमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा में नववर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, संक्रांति, ये संक्रांति के रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमीनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? तो ध्यान में रखना, धातु कर्म उद्योग ये कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो ध्यान में रखना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो ध्यान में रखना, गहरा नीले रंग का होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता 2022, जितने भी आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हैं वो आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है आपका, किसके कारण हड्डियां कमजोर होती है? तो ये कैल्शियम के कारण होती है, सभी को पता होगा। अगला देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो ये ध्यान में रखना, अमेरिका से हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है, फलूदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि असम सरकार द्वारा वर्ष 2022 में असम का सर्वोच्च पुरस्कार असोम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किसको ये दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं, डॉक्टर तपन सेकिया को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है कि किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो ये मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ध्यान में रखना, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 से किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देख लेना है, वापस रिपीट हो सकता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? तो ध्यान में रखना, ये आपकी राजगृह में थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है? 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन मेरे को मालूम नहीं है, ये आप देख लेना, धातु उपधातु आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान में रखना है, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया था आपको कि 1867 में किस समाज की स्थापना हुई? तो ध्यान में रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, जो कि 31 मार्च 1867 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ध्यान में रखना, नियमित पानी की आपूर्ति से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, कौन सा राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो ध्यान में रखना, राज्यपाल ये आदेश पारित करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था कि नेट एनएनपी से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रेलवे में नैनो गज की कुल लंबाई कितनी होती है? तो नैनो गज की लंबाई आपको बताना है, इसका राइट आंसर मेरे को मालूम नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका मिस्र में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो चावल गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म हेतु ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में ये वर्णित है। वापस रिपीट हो गया है, दूसरी बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? तो ध्यान में रखना, खिलजी वंश का शासन ये रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नारोजी ने 1867 से 68 के बीच में की थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जल्ली कुट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है? तो ये भारत देश का खेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए, बहादुर शाह जफर ने गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया है? तो कुछ दिन लाल किले में, फिर बाद में रंगून म्यांमार में इसको निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर किस माह में पड़ती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत भाग 1 गुलाम वंश कैसे हुआ, उसका नामकरण इससे पूछा गया था। और ये सॉरी फ्रेंड्स, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ये क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ध्यान में रखना, 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यह परमाणु क्रमांक होता है 12, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो यह ध्यान में रखना है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण आपको बताना है। अंतिम चरण यहाँ पर आकार देना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो ध्यान में रखना, अंटार्कटिका महासागर एस आकार का है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ध्यान में रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान में रखना, 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्ता ये वर्तमान में विदेश सचिव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ने, यहाँ पर खालिस्तान को आपको बनना है, केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमाघर फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था। तो किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, देश की जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपको देख लेना है, कौन सा प्रश्न था वो भी आपको देख लेना है। क्रिकेट में खली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? यानी जो खाली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? ये लेग बॉय इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, जून 2022 में आजमगढ़ के एक उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने किसको हराया था? तो ध्यान में रखना है, अखिलेश यादव को इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है, श्री बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सितारा देवा का क्लासिक डांस कौन सा है? तो ध्यान में रखना, सितारा देवा का क्लासिक डांस कौन सा है? सितारा। इनमें से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो नुआखाई नृत्य उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? तो ध्यान में रखना है, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, इसको मैं काट रहा हूँ, ये टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने ओलंपिक में कब पहली बार भाग लिया? तो ध्यान में रखना, सन 1900 में पहली बार ओलंपिक में
भारत में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो ध्यान में रखना 1934 में इन्होंने वापस लिया था। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये आपको बताना है विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये वापस रिपीट हो गया है, दूसरी बार रिपीट हो गया है। तो देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा देखना ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। तो सुंग वंश का संस्थापक कौन है? आपका पुष्यमित्र सुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत है, तो 4% ताजे पानी विश्व में है। विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत कितना है? 4%। अगला देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित एक प्रश्न था, तो राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न था, वो भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मुंबई को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? तो मुंबई को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 आपका, यह राजमार्ग महाराष्ट्र से मुंबई से निकलकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1235 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इनके बारे में देख लीजिए। राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल है, गुरु और कोरियोग्राफर भी है। इन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगिणी संस्थान की स्थापना और संचालन किया था। कला के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या पता अगले प्रश्न में इसी प्रकार से कोई पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीवन और दर्शन की रचना है, तो ये ध्यान में रखना डॉक्टर संपूर्णानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपका, तो देख सकते हैं इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपको उद्देश्य बताना है, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेकऑफ की आत्म सक्रिय स्थिति तक पहुंचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के उपचुनाव में कौन जीता है? तो ध्यान में रखना पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जीते हैं, वापस रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है, तो इस ध्यान से देख लेना इसको। अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये तो बता दिया। उपाधियों के अंत का किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान में रखना संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। वही अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो यह ध्यान में रखना अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी, तिब्बत, सवाई क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी गोरखा, खस भाषा, लेप्चा, बूटिया, लिम्बू तथा हिंदी, ये इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, पूछा क्या गया है कि गोवा का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो सियो जाओ महोत्सव गोवा का मुख्य कैथोलिक पर्व है। हर साल 24 जून को साओ जोआओ महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ये इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, तो बड़ी ध्यान से इसको देख लेना है, क्या पता अगली शिफ्ट में वापस ये रिपीट हो सके। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी से पूछा गया था कि कुछ प्रमुख कलाकारों की लिस्ट हमने नीचे लिखा है, तो ये देख सकते हैं कुचिपुड़ी कलाकारों की, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये आपकी कुचिपुड़ी डांसर्स है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं,
हिमाचल प्रदेश के त्योहार से संबंधित एक प्रश्न था, तो क्या था आपका? पोरी हल्दा गोची बुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे पूछा गया था लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर सर्वसम्मति से प्रख्यात न्यायविद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि इनाम गांव किस राज्य से में स्थित है, तो आपका इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता था, तो भारत का 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बारे में थोड़ा और भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह दूसरी बार जब 27वें राष्ट्रीय खेल 1987 के बाद केरल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। 35वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर देख लीजिए अम्मू था, यह आपको ध्यान में रखना है। और भी इसके बारे में बताया गया है कि फाइनल पदक तालिका का नेतृत्व सर्विसेज ने किया। इसके बाद केरल और हरियाणा का स्थान रहा। सर्विसेज ने 91 स्वर्ण जीते। कुल 405 स्वर्ण पदक में 22.47% हासिल किए। शेष 3 टीमों ने कुल स्वर्ण पदक का 45.68% जीता। महाराष्ट्र चौथे और पंजाब 5वें स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि समीर कामत को किसके स्थान पर डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया है, तो कामत वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक है और वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो पहली योजना 1951 से 1956 तक चली थी। पहले पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारनाथ नंदा उपाध्यक्ष थे। तो पंचवर्षीय योजना काफी ध्यान से पढ़कर जाना है, काफी बार हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर है। विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर जमीन से 71.1 सेमी ऊपर होती है। गेंदबाजी क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर होनी चाहिए और विकेट के अनुरूप पिच के प्रत्येक छोर पर अंकित होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया आपसे, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है, तो गोपाल कृष्ण दुबे आपको बताना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का छऊ नृत्य से संबंध बचपन से ही लगाव रहा है। छऊ कला को उन्होंने बाल्यावस्था से सीखना शुरू किया। किशोरावस्था में ही वे नृत्य में पारंगत थे। पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरायकेला छऊ की सतरंगी छटा बिखेर चुके हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ, तो ध्यान में रखना हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। इसकी शुरुआत में 2 चरणों में की गई थी। पहला चरण 1966-67 था और 1995 से 1956, और दूसरे चरण में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम 2010-11 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है, छतों पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने शुरू किया, तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने छतों पर वर्षा जल संचयन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका गुरु कुंचु कुरूप किस राष्ट्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, तो ये आपका कथकली केरल के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दिल्ली पुलिस के हेड कौन है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक संजय अरोरा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। संजय अरोरा अब राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। संजय अरोरा 31 जुलाई 2025 तक के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यपाल को अधिक पद यानी एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 153 वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट देख सकते हैं, पूछा गया है सौर सेल उपयोग के क्या लाभ है? तो ध्यान में रखना, सौर सेल के लाभ निम्नलिखित है। इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। इनका रख रखाव सस्ता होता है। ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करते हैं। इसमें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित करने किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसके लाभ बताए गए हैं। यह प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता बताइए। तो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का एकमात्र प्रकार है जो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा हर बढ़ते हुए ट्रॉपिक स्तर के साथ ऊर्जा की पर्यावरण में खो जाती है और कभी भी नहीं आती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि बुमचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो बुमचू त्योहार बताना आपको कौन से राज्य से संबंधित है। तो बुमचू एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है। यह तिब्बती पंचांग के पहले महीने के 15वें दिन तासिक दिंग मठ में मनाया जाता है। बुमचू यह पवित्र जल युक्त बर्तन को खोलने का यह त्योहार सिक्किम का पवित्र त्योहार है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, 2022 योग दिवस की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना, मानवता के लिए योग। इस थीम में दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में को योग गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस विजेता कौन है? तो इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 152 से 237 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आपसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो मार्च 2022 में इस्तीफा दिए, तो इसका राइट आंसर है उद्धव ठाकरे। अगला है, उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कौन है? तो श्रीमती रितु खंडूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ध्यान से देख लेना है इसको। कुचिपुड़ी नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। तो ये भी आपसे पूछा गया है, बहुत बार 2 से 3 बार ये अभी तक रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लेना है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, राष्ट्रगीत से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न पूछा गया है, SC/ST आरक्षण को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कौन से नगरों को जोड़ता है? तो कोलकाता को ये जोड़ता है। और अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, जुलाई 2022 में कौन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए? तो संजय अरोड़ा। ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लेना है। अगले प्रश्न देख सकते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने टावर और गेट थे? तो 570 मीनारे और 64 इसके अंदर द्वार थे। अगला देखते हैं, ये भी नृत्य पूछा गया है, वापस रिपीट हो चुका है। बुमचू त्योहार किस राज्य से में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में ये आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और संकीर्ण होता है। इसका शीर्ष कैसा होता है? शीर्ष इसका संकीर्ण होता है, तो खालिस्तान में आपका हो जाएगा शीर्ष आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इसका ये थीम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं, गुरु कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 153 में ये आपका वर्णित है। वापस पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है, 2 से 3 बार
ये रिपीट हो चुकी है। अब इस बार पूछा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। तो इसकी थीम है अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से विजेता कौन थे। कुसुम देवी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं भारत का इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में है। ये भी वापस रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता। तो केरल राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सतीश रेड्डी की जगह डीआरडीओ का देश किसे बनाया गया। तो समीर वी कामेत को बनाया गया। ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो गया है ये सवाल, तो ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया पंचवर्षीय योजना से पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1951 से 1956। तो ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है। तो 22 गज होती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान में रखना है ये आपका राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नृत्य से पूछा गया गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है। तो छऊ नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया भारत में दूसरे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो देख सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1983 से 1984 के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया है छत से वर्षा जल संग्रहण के अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य है। तो ये तमिलनाडु राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है बार बार बोलना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुलाप। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये आपका अरुणाचल राज्य से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लूडो का संबंध पासा से है। तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा आपका बल्ले से होगा। ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि केन्या की राजधानी के केप टाउन। तो केन्या की राजधानी क्या है। केन्या की राजधानी केप टाउन तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। तो यह आपका हो जाएगा कथक, राइट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं पीपा मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पीपा मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका ये देख सकते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यह आपका मिजोरम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और बाहरी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के लिए 7 तेजी से औद्योगिकरण था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 में। तो ये भी देख सकते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अतिरापल्ली आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है ध्यान से देखना है भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव कराते हैं। तो ध्यान में रखना राष्ट्रीय, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा चुनाव कराते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरगेया कितने दिन तक चलता है। तो ध्यान में रखना 3 दिन तक चलता है 10, 11 और 12 जनवरी तक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। एनीमिया रोग है। नेक्स्ट देख सकते हैं दीपा कर्माकर ओलंपिक डेब्यू 2016 रियो ओलंपिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय GMT खालिस्तान से है, तो खालिस्तान में बढ़ना है आपको। तो भारत का मानक समय GMT 82.5 पूर्व है। अगला देख सकते हैं वापस आपका यह नृत्य पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया जाता है। तो सिद्धेश्वर योगी से इसका यह संबंध है। नेक्स्ट देख सकते हैं
जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सिग महोत्सव अथवा सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में से किसने जीत दर्ज की है? तो ध्यान में रखना, कुसुम देवी ने ये जीत दर्ज की है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि थे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत देश का है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर यानी 43 फीट होती है। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे कि चरक के किससे संबंधित थे? तो ये चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, वापस यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी वाला। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था आपका कि किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य थे, इसके नर्तक का नाम पूछा गया था, तो वो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मीराबाई चानू 2021 में कौन सा पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये पदक जीती थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में मई जून से चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो ये आपकी लू कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो कि परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है? तो ये आपकी ध्यान में रखना, तिल की फसल होती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा मनाया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई नात न हो तो वो क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, यानी 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 32 शिफ्ट में जितने भी 650 से अधिक क्वेश्चन थे वो सारे इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की वीडियो आपको बार बार मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिनका भी अब नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पढ़ लोगे तो जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है, अगर मान लीजिए इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो आप उनको देखते ही हल कर दोगे और वहाँ पर आपका समय भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है और इन प्रश्नों को आपको हूबहू रट लेना है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपका रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा, पूरे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।